हेलो एवरीवन। आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 का सेक्शनल टेस्ट इंग्लिश सब्जेक्ट का। सो टेस्ट नंबर 5 हम अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है ओबलेट इसका सेम मीनिंग यानी कि सिनोनिम बताना है। पता नहीं यार। ब्रावो, यू हैव क्वालिफाइड ऑल द रिटन एग्जाम्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। ब्रावो, यू हैव क्वालिफाइड ऑल द रिटन एग्जाम्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। इसमें मुझे लग रहा है नो एरर, इसमें कोई एरर लग ही नहीं रहा। पता नहीं क्यों, बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। आ रूम और बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क्स ऑफ द आर्ट। तो यार उसको क्या बोलते हैं? रूम को गैलरी बोलते हैं उसको। द स्टॉर्म पास्ट डैश बट द नाइट रिमेन्ड वार्म। द स्टॉर्म पास्ट, क्विकेस्ट तो नहीं होगा। ठीक है, क्विकेस्ट नहीं होगा, क्विकर भी नहीं होगा, क्विक भी नहीं होगा, क्विकली होगा। क्योंकि यहाँ पे क्विकली पता है क्या है? क्विकली एडवर्ब है, पास्ट जो है वर्ब है और क्विकली जो है एडवर्ब है। ठीक है, क्विक तो एडजेक्टिव है तो इसलिए क्विक नहीं आएगा, बाकी भी नहीं आएंगे। दिस चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रिसेंट डैश द नंबर ऑफ केसेस ऑफ कैंसर इन दिस ग्रुप। दिस चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रिसेंट राइज इन दी। राइज एट नहीं, एट नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा, टू भी नहीं आएगा, इन आएगा, राइज इन। एवरेज, टेपर, टेपर, फोर्टिफाई, इलोंगेट। देख अच्छा, अब देखो इलोंगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को लंबा करना। टेपर का मतलब भी काइंड ऑफ वही हो सकता है, साइनो, पता नहीं यार। अपोजिट इन मीनिंग, एवरेज, फोर्टिफाई, ये हो सकता है शायद, मतलब ये गैस है, ये नहीं लग रहा मेरे को, ये भी नहीं लग रहा। क्वेल, क्वेल का मतलब क्या है? असेल, टायरेंट, अप्रोच, क्रिंज, टायरेंट, असेल, ये भी नहीं बताया। इसको लास्ट पे देखेंगे। एक्सीडेंटल, अपोजिट, एक्सीडेंटल मतलब जैसे रैंडम, अपोजिट ये तो नहीं होगा। डेलिब्रेट, ये होगा, ये भी नहीं होगा। द रोडियो इज ग्रेट वे टू यूनाइट सोल्जर्स कैन बिल्ड एस्पिरेट डे कॉर्प्स। रोडियो इज अ ग्रेट वे, इज ग्रेट वे, इज अ ग्रेट वे टू यूनाइट सोल्जर स्किल्स। एंड सोल्जर तो नहीं आएगा, अ ग्रेट वे आएगा तो ये होगा सोल्जर्स स्किल। अच्छा ठीक है, ये आएगा। नो स्पेलिंग एरर। द मॉल ऑन रोड ऑफ आवर सिटी इज ऑलवेज टेमिंग विद स्ट्रीट वेंडर्स। है टेमिंग तो सही नहीं लग रहा मुझे, टीमिंग तो नहीं, टाइमिंग, टीमिंग ये हो सकता है, टीमिंग विद स्ट्रीट वेंडर्स ये हो सकता है शायद। टू हैव अ फुट इन द ग्रेव, ये होगा। ठीक है, फुट इन द ग्रेव का मतलब ये हो सकता है कि डेथ के नियर होना। Colorado had been experiencing extreme droughts in recent years. इन यहाँ पे इन नहीं आना चाहिए, ड्यूरिंग रिसेंट ईयर्स या फिर कुछ और, इन नहीं आना चाहिए, यहीं पे एरर लग रहा है। द प्रोग्राम हैड बीन अटेंडेड बाय गेस्ट्स। द गेस्ट हैड बीन आया तो इससे एक पीछे यानी कि हैड पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा ये। तो द गेस्ट्स हैड अटेंडेड द प्रोग्राम, द गेस्ट हैड अटेंडेड द प्रोग्राम, ये आ जाएगा। प्रोग्राम से तो शुरू होगा ही नहीं। ठीक है, प्रोग्राम से शुरू नहीं होगा सेंटेंस, गेस्ट से शुरू होगा। द रेन वॉज स्टिल कमिंग डाउन हार्डली एंड देयर वॉज ओकेशनल रंबल्स ऑफ थंडर। द रेन वॉज स्टिल कमिंग डाउन हार्डली, हार्डली वॉज स्टिल कमिंग अपॉन, ये तो नहीं होगा। वॉज स्टिल कमिंग डाउन हार्डली, हार्ड वर, द रेन वर was still coming down hard,
यार मुझे लग रहा है इस वक्त नहीं क्योंकि इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। द मैनेजर सेड वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू। द मैनेजर आस्क्ड व्हाट ही कुड डू फॉर यू का तो क्या हो जाएगा मी, फॉर हिम नहीं, इसमें यू का हिम होगा। वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैनेजर आस्क्ड व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। मैनेजर वंडर्ड। मैनेजर वांट्स टू नो। मैनेजर said he couldn't. All those who feel that the country has progressed contributes to its progress होगा या तो डी वायरल का पॉइंट। इसको भी बाद में देखेंगे। जम्बल इफ़ वी एग्री टू परचेज द हाउस टुडे वी वुड हैव सेव्ड 50,000। इफ़ टुडे वी एग्री टू परचेज द हाउस, हैड वी एग्रीड ये होगा हैड कि भाई अगर एग्री कर लेते परचेज करने के लिए तो पास्ट में चली गई बात। वुड हैव सेव्ड मतलब इतने पैसे बचा लेते, वुड हैव का मतलब है लेते, तो ये पास्ट में जाएगी बात, ये तो नहीं होगा। टुडे तो आएगा ही नहीं। इफ़ वी वुड ऑफ एग्रीड नहीं, ये आएगा। एन अनसुलीड सेफ्टी रिकॉर्ड स्वेल्ड प्राइड इन कॉन्कॉर्ड्स टेक्निकल अचीवमेंट एज द ईयर्स पास्ट। अनसुलीड सेफ्टी रिकॉर्ड एंटोनियम पता करना है इसका। इम्पेकेबल, देखो टार्निश और परफेक्ट आपस में एंटोनियम है। इम्पेकेबल भी परफेक्ट जैसा ही साउंड करता है, तो ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अनडिफलाइड भी ये सिमिलर हो गए, टार्निश्ड ही होगा फिर, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, टार्निश्ड होगा। अ ईयर इज़ हार्डली सफिशिएंट टाइम for a master to dash about a new school. Learn about a new school। टू के साथ देखो टू आ गया तो टू के बाद क्या आता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ज़्यादातर। लर्न, टू लर्न, ठीक है। टू लर्न अबाउट अ न्यू स्कूल, लीव अलोन, एब्जॉर्ब अ डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन लाइक आर्स, ठीक है। लाइक आर्स, लाइक माइन भी हो सकता है, हिमसेल्फ तो नहीं हो सकता, आर सेल्फ नहीं हो सकता क्योंकि पोजेशन वाला वो दिखाना है हमें, तो आर्स हो सकता है, माइन हो सकता है। मोस्ट ऑफ द न्यू अपॉइंटीज हैड नॉट स्टडीड द रेजिडेंस टाइम टू लर्न बट द like ours. Most of the new school appointees had not served in the residential school and dash time to learn and need time to learn. Had not served, अच्छा, एंड नीडेड टाइम टू लर्न, इसमें नीडेड आएगा क्योंकि पास्ट फॉर्म में चल रही है बात, तो हम पास्ट में ही रखेंगे इसको। बट द शॉर्ट टेन्योर डिड नॉट अलाउ them did not allow that, allow them आएगा। ठीक है। दे कुड नॉट डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट एंड हिज एनवायरमेंटली, नहीं, एनवायरमेंट ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट और उसके एनवायरमेंट। अब करते हैं हम पैराजम्बल्स, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हम कैसे कर सकते हैं इसको एलिमिनेट वगैरह करके। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सेंटेंस शुरू कहाँ से हो सकता है, डी से शुरू कर रहे हैं या फिर सी से। द एंगेजमेंट्स वर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग फॉर दी। अच्छा, अब इसमें कह रहा है एंगेजमेंट। अब कौन सी एंगेजमेंट, यानी एंगेजमेंट के बारे में कुछ बताया होगा तो यहाँ से शुरू होने के चांस कम है, तो ये दोनों ऑप्शन मेरे को एलिमिनेट लग रहे हैं। सी, यहाँ से शुरू हो सकता है सेंटेंस। इन Feb 1999 ड्यूरिंग द विंटर इन्वेजन इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द लाहौर डिक्लेरेशन विच वाज प्रेडिकेटेड ऑन पीस, ठीक है। सी के बाद क्या आ सकता है, ए आ सकता है या डी आ सकता है। ए को पढ़ के देखते हैं। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स द टू कंट्रीज एंगेज्ड इन द कारगिल वॉर, ठीक है। सी के बाद डी अगर पढ़ेंगे तो द एंगेजमेंट्स वर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग फॉर द इंडियन आर्मी सिंस दे हैड टू फाइट ऑन अ फर्दरमोर अ नंबर ऑफ वायलेंट वार्स वर फॉट बिटवीन, ठीक है। सी ए वाला मेरे को ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, एक बार पूरा पढ़ के देखते हैं। सी ए इन February
1992 की विंटर इन्वेजन इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द लाहौर डिक्लेरेशन। ए, आफ्टर फ्यू मंथ्स कंट्री एंगेज हो गई कारगिल वार में। बी, फर्दर मोर अ नंबर ऑफ वायलेंट वार्स फॉर फोर्ट बिटवीन इंडिया। अच्छा, अब ये एक वार के बारे में बात हुई और दूसरे फर्दर मोर और वॉर्स के बारे में बात हुई, तो ये लग रहा है कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद ए नहीं आ सकता, तो यहाँ पे बी के बाद ए आया है, तो ये एलिमिनेट हो गया, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू होमर एचलीज वाज बॉट अप। अच्छा, अब देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे या तो डी से शुरू हो रहा है सेंटेंस, या सी से, या ए से। चलो इसको देखते हैं कि किस किस से शुरू हो सकता है और किससे नहीं हो सकता। ए से, अकॉर्डिंग टू होमर एचलीज आर बॉट अप बाय हिज मदर एट थिया with his inseparable companion Patroclus। ठीक है, अब देखो एचडीज के बारे में बताया इन्होंने। अब एक बार, क्योंकि दो ऑप्शन डी वाले हैं, तो एक बार डी पढ़ के देखते हैं। एचडीज इन ग्रीक मैथोलॉजी सन ऑफ द मोर्टल पेलियस द किंग ऑफ एंडी। ठीक है, डी के बाद बी, एचलीज वाज द ब्रेवेस्ट हैंडसमेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वॉरियर। ठीक है, डी बी ए सी, according to Homer Achilles was brought up by his mother at A, and C, later known suggests that Patroclus was Achilles' kinsman or lover। तो मेरे को लग रहा है ए सी आना चाहिए, बी सी नहीं आएगा, ए सी आना चाहिए भाई। बाकी देखते हैं, 50-50 है भाई। क्वेल का मतलब क्या होता है? अप्रोच, क्रिंज, एसेल, टायरेंट, पता नहीं है इसका मतलब मुझे। 1 का देखते हैं, ओब्लेट, मेंडिकेंट, हैदन, ये तो चारों वर्ड ही नहीं आते भाई, इसको अनअटेम्प्टेड रहने देते हैं। बाकी एनालिसिस के टाइम पे देख लेंगे इनका मीनिंग हम। 36 मार्क्स यार आए इसमें हमारे भाई, तो 19 सही है, 4 गलत हो गए, 2 छोड़ दिए वो कैब वाले क्वेश्चंस। एक्यूरेसी 82%। चलिए अब इसका एनालिसिस एक बार कर लेते हैं कि गलती कहाँ कहाँ पे हुई है हमारी। ठीक है, ये तो हमने छोड़ दिए। ओब्लेट, ओब्लेट का मतलब होता है मेंडिकेंट, तो एक बार बता देते हैं इसका। ओब्लेट का मतलब है पर्सन जो कि डेडिकेटेड है रिलीजियस लाइफ के लिए। ठीक है, इसका सिनोनिम होता है मेंडिकेंट, तो ये तो सीधी याद करने वाली चीज़ें हैं। तो अब हम देखते हैं कि 6th क्वेश्चन में क्या मिस्टेक रही हमारी। एवरेज का मतलब होता है इलोंगेट। अच्छा, एवरेज का अपोजिट होता है इलोंगेट। अच्छा, एवरेज का मतलब होता है शॉर्ट करना किसी चीज़ को, और इलोंगेट का मतलब है बढ़ाना। ठीक है, 45 का मतलब होता है मजबूत बनाना। टेपर, ग्रेजुअली, धीरे धीरे कम करना। म्यूजिक एंड मीन्स टू डिस्प्लेस द बीट्स और एक्सेंट्स। अच्छा, 7th देखते हैं, स्क्वेल का मतलब होता है क्रिंज। ठीक है, तो हम इसको नोट कर लेंगे ताकि ये आगे गलत ना हो। 13 और 15 में भी मिस्टेक है। कलोराडो हैड बीन एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम ड्राउट्स इन रिसेंट ईयर। हैड बीन, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा? यूज़ ऑफ हैड बीन इनकरेक्ट बता रहा है, क्योंकि एक्शन जो कि ऑनगोइंग इन द पास्ट अप टू स्पेसिफिक पॉइंट। अच्छा, द सेंटेंस शुड बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इनटू हैज बीन स्पीकिंग टू द रिसेंट हैज़ बीन, यानी कि इसको हैज़ बीन यूज़ करना चाहिए था हैड बीन की जगह। अच्छा, मतलब जो पास्ट से चला आ रहा है और अब तक कंटिन्यू हो रहा है, उसमें क्या कह रहा है ये कि ये यहाँ पे हैज़ बीन होना चाहिए था, कि किसी सेंटेंस में जो हैज़ बीन होना चाहिए था। कह रहा है कि कोई सेंटेंस अगर पास्ट से चला हुआ आ रहा है और अब तक कंटिन्यूड है, अब तक कंटिन्यूसली हो रहा है, तो उसमें हैज़ बीन लगता है। अच्छा, तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे मिस कर दिया था। और 15, द रेन वॉज स्टिल कमिंग डाउन हार्डली, कमिंग डाउन हार्ड, कमिंग डाउन हार्ड। ठीक है, द एरर हार्डली, हार्डली मीन्स मतलब बेयरली और स्कार्सली, ये करेक्ट नहीं है।
स्ट्रॉन्गली और इंटेंसली, अच्छा स्ट्रॉन्ग और इंटेंस रेन थी तो इसलिए इन्होंने हार्डली नहीं हार्ड लगाया है। चलो ठीक है। 24th में भी एक मिस्टेक है, बट द शॉर्ट टेन्योर डिड नॉट अलाउ दैट मोस्ट ऑफ द न्यू अपॉइंटीज हैड नॉट सर्व्ड इन द रेजिडेंस एंड needed time to learn, but the short tenure did not allow that। अच्छा यहाँ पे that यूज़ होगा them की जगह। अच्छा यहाँ पे that आएगा। फ्रॉम दैट ई का यूज़ कब होता है तो किसी पर्सन को रेफ़र कर रहे हो तो, या फिर ये किसी चीज़ को रेफ़र कर रहे हो, स्पेसिफिक थिंग को। तो ये दैट यहाँ पे क्या है, किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, दैट ये कहने का मतलब है इनका कि दैट यहाँ पे रेफ़र कर रहा है हैड नॉट बट द शॉर्ट टेन्योर डिड नॉट अलाउ दैट। ठीक है, दैट यहाँ पे उस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, उस थिंग को रेफ़र कर रहा है कि जो अपॉइंटीज़ हैं उनको वो टाइम, जो शॉर्ट टेन्योर है उसने ये अलाउ नहीं किया कि वो लर्न कर पाए, उनको टाइम मिले लर्न करने का। तो शॉर्ट टेन्योर की वजह से उनको टाइम नहीं मिला, तो दैट उस थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए ये दे रखा है इन्होंने। तो हमारा एनालिसिस भी ख़त्म हो गया, मार्क्स भी हमने देख लिए, परसेंटाइल एक्यूरेसी सब देख ली। तो आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं। तो आप भी मॉक देते रहो जिससे कि आपका इम्प्रूवमेंट हो, और जो मिस्टेक्स है उनको आप एक अलग से नोटबुक वगैरह में नोट करके और उन पे वर्क करो, जैसे कि अब मैं भी करूँगा इनमें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।